सांसद साहब आते हैं कि नहीं इस गाँव? कौन सांसद है हमारे? सांसद तो आते रहते हैं, रोड है, रोड आते हैं जाते हैं। मतलब आपके गांव में आप लोग का हाल चाल जानने। अरे भाई ये 20 साल से राम कृपाल सांसद हैं। राम कृपाल जब आरजेडी में थे, अब बीजेपी में है। बीजेपी में जब से है तो ना कोई मुसलमान उनको बुलाता है ना वो आते हैं। रोड से आते हैं, रोड से जाते हैं। क्यों नहीं बुलाते मुसलमान, क्यों नहीं? क्यों? दोनों की धुरियां हैं भाई, आज के डेट में दोनों की धुरियां बनी हुई है। वो तुष्टीकरण की जो निगाहें हैं, वो भी सोचता है कि हमको मुसलमान वोट नहीं देता है, और मुसलमान भी जानता है कि हमारा दुश्मन है। इसलिए क्या उसको क्यों मानते भाई बीजेपी को और राम कृपाल जैसे लोग क्यों दुश्मन? कौन? वो हमें मानता है, हम भी उसको मानते हैं। वो भी मानते हैं? वो भी मानता नहीं है। अगर नहीं मानता तो आज मोदी जी कैसे कहते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास की बात। अरे भाई सबका साथ सबका विकास, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि किसका साथ दे रहे हैं, किसका विकास कर रहे हैं। वो तो 2+2 की राजनीति में चल रहे हैं। वो तो अडानी अंबानी का विकास है, विकास किसी का नहीं है। जो संविधान को खत्म कर रहा है, जो महंगाई चरम सीमा बढ़ा दिया, जो बोलता था कि एक हेमंत राज नाम था कि एक के बदला 10 शेर लाएंगे, उसके यहाँ जाकर के वो बिरयानी खा रहा है, उसका चादर ओढ़ रहा हो आदमी। हम मुसलमानों ने भी कोई एहतजाज नहीं किया कि सब 20 करोड़ मुसलमान निकल के पूछता कि जो रुपया बंद हुआ कि 60 दिन वो मांगा था हमसे कि 60 दिन के अंदर में चौराहे पे हमको फांसी दे दो। हम लोग रोड पर निकल के पूछते कि किस चौराहे पर आओ, ये छोड़िए दूसरी कौमें का। हम मुसलमान को भी निकलना चाहिए, 20 करोड़ मुसलमान को निकल करके घेर लेना चाहिए था। जिस तरीका से आज घेर रहा है लोग ना, जेल जाने से ना मुसलमान डरता है भाई साहब। मुसलमान जेल डालने से डरता है, मुसलमान लाठी खाने से डरता है, मुसलमान चाय के दुकान पर चर्चा करता है। अमली जिंदगी में कोई मुसलमानों की बात नहीं करता है। दीन बचाओ दीन और देश बचाओ रैली में क्या हुआ? क्या हुआ? बिक गया ना वो टिकट। खालिद अनवर को मिल गया ना। खालिद अनवर ने कचा क्या खालिद अनवर ने तो क्या मुसलमान की बात कर रहे हैं? किस मुसलमान की बात कर रहे हैं हमसे? खालिद अनवर के नाम पे आज फिर खालिद अनवर भी चला गया कहीं दूसरे जगह से। कौन है काउंसिलर, किसके नाम से चला गया वो? तो MLC बन गए भाई। तो मुसलमानों ने बेचा उसको ना, एक सीट के चलते 3 करोड़ रुपया दीन बचाओ। अच्छा हुआ था कि नहीं भाई? तो MLC बनने के लिए दीन बचाओ देश बस इसी के लिए हुआ था। और नहीं होता है चलिए हमारे सरिया में हम बोल देते हैं। जो वली रहमानी साहब मर गए, उनके बेटा भी है ना। चिक्सी गांव में है और आज यहाँ MIM के जो प्रत्याशी हैं, जो युवा प्रत्याशी के तौर पे जाने जा रहे हैं, और लोगों को उम्मीद है कि MIM के प्रत्याशी फारूक रजा उर्फ डब्लू भाई अगर जीत के आते हैं तो इस क्षेत्र का विकास करेंगे। क्या नाम है चचा? मेरा नाम शहजाद आलम है। कितने साल से इस गांव में रहते हैं? मैं कितने साल की मत बताओ। मेरे दादा परदादा गाँव है, मैं पैदा ही हुआ इस गाँव में। क्या लग रहा है कि जो दादा परदादा के वक्त से आप लोग का घर है, तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए हुआ है आज तक इस गाँव में? इस गांव में डेवलपमेंट की बात जहाँ तक है, हम अपने ऊपर ही कहते हैं कि खुद के कर बुलंद है ना, इतना के हद तदबीर से पहले वाली बात है। डेवलपमेंट संविधानिक दृष्टिकोण से जब देखा जाएगा तो आपके देश एक मुल्क के लिए 75 साल कोई मायने नहीं रखता है। 75 साल के अंदर में बहुत सारा चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, एज ए मुसलमान, गाँव की बात है, एज ए मुसलमान का जो गिरावट हुआ है उसमें हमारी भी बहुत सारी कोताहियाँ हैं। गिरने में हमारी बहुत सारी कोताहियाँ। मेरा पंचायत में सपोज कीजिए चिक्सी पंचायत है, इसमें मात्र मुसलमानों का वोट 500 है, ज़्यादा नहीं है। पूरे चिक्सी पंचायत में 500 वोट है, और किसी जाति विशेष का 3000 वोट है। उससे हमारा मुकाबला है वोटिंग में नहीं है। उसके बाद जहाँ तक बोला जाता है मुसलमान, तो यहाँ इत्तेहाद से ज़्यादा नफाक है। शायद यहाँ सब नफाक जो है ना हर मुसलमान गाँव में मिलेगा, यहाँ भी मिल रहा है। और डेवलपमेंट का जहाँ तक बात है, जिसको आप डेवलपमेंट मानते हैं उसको हम नहीं मानते हैं कि सर पर गिरेगा। जो रोड डेवलपमेंट हम नहीं मानते हैं। डेवलपमेंट उसको मानते हैं रोजी रोटी, शिक्षा स्वास्थ्य को हम मानते हैं कि वो है। वो उस पर मेरा गाँव में बहुत कमी है। आज तो खैर जो बन भी रहा है वो, जैसे नल जल की बात होती है, जो के 7 निश्चय में जो सबसे बड़ा योजना था, नल जल की योजनाओं का लाभ कितना मिलेगा? ये नल जल योजना फेलियर है। उसका मिसाल मैं खुद हूँ कि 2 सबमर्सिबल अभी अपने गांव में लगा चुका हूँ, और पूरे बिहार में ये फेल है। नल जल बल्कि पानी की बर्बादी है, लीकेज रहा है, वो गंदा पानी मिल रहा है। 2 अलग अपने फंड से। सांसद साहब आते हैं कि नहीं? कौन सांसद है हमारे? सांसद तो आते रहते हैं, रोड है, रोड आते हैं जाते हैं। मतलब आपके गाँव में आप लोग का हाल चाल जानने। अरे भाई ये 20 साल से राम कृपाल सांसद हैं। राम कृपाल जब आरजेडी में थे, अब बीजेपी में है। बीजेपी में जब से है तो ना कोई मुसलमान उनको बुलाता है ना वो आते हैं। रोड से आते हैं, रोड से जाते हैं। क्यों नहीं बुलाते मुसलमान, क्यों नहीं? क्यों? दोनों की धुरियां हैं भाई, आज के डेट में दोनों की धुरियां बनी हुई है। वो तुष्टीकरण की जो निगाहें हैं, वो भी सोचता है कि हमको मुसलमान वोट नहीं देता है, और मुसलमान भी जानता है कि हमारा दुश्मन है।
इसलिए क्या उसको क्यों मानते भाई बीजेपी को और राम कृपाल जैसे लोग क्यों दुश्मन मानते? कौन? वो हमें मानता है, हम भी उसको मानते हैं। इसको वो भी मानते हैं। वो भी मानते नहीं है। अगर नहीं मानता तो आज मोदी जी कैसे कहते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास की बात। अरे भाई, सबका साथ सबका विकास, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि किसका साथ दे रहे हैं, किसका विकास कर रहे हैं। आपसे आप अगर प्रेस में, आप मीडिया में हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। वो तो 2+2 की राजनीति में चल रहे हैं। वो तो अडानी अंबानी का विकास है, विकास किसी का नहीं है। जो संविधान को ख़त्म कर रहा है, जो महंगाई चरम सीमा बढ़ा दिया, जो बोलता था कि एक हेमंत राज नाम था कि एक के बदला 10 शेर लाएंगे, उसके यहाँ जाकर के वो बिरयानी खा रहा है, उसका चादर ओढ़ रहा हो आदमी, उनकी बात पर क्यों अमल करते हैं? हम मुसलमानों ने भी कोई एहतजाज नहीं किया कि सब 20 करोड़ मुसलमान निकल के पूछता कि जो रुपया बंद हुआ, 60 दिन वो मांगा था हमसे कि 60 दिन के अंदर में चौराहे पे हमको फांसी दे दो। हम लोग रोड पर निकल के पूछते कि किस चौराहे पर आओ, ये छोड़िए दूसरी कौमें का। हम मुसलमान को भी निकलना चाहिए, 20 करोड़ मुसलमान को निकल करके घेर लेना चाहिए था। जिस तरीक़ा से आज घेर रहा है लोग ना, जेल जाने से नहीं मुसलमान डरता है भाई साहब। मुसलमान जेल डालने से डरता है, मुसलमान लाठी खाने से डरता है, मुसलमान चाय के दुकान पर चर्चा करता है। अमली जिंदगी में कोई मुसलमानों की बात नहीं करता है, समझे नहीं? ये तो इलेक्शन के पीरियड में कोई मुसलमान की मैं बात करता है। जो अपने आप को रबर मानते हैं। दीन बचाओ दीन और देश बचाओ रैली में क्या हुआ? क्या हुआ? बिक गया ना वो टिकट। खालिद अनवर को मिल गया ना। खालिद अनवर ने कचा क्या खालिद अनवर ने, तो क्या मुसलमान की बात कर रहे हैं? किस मुसलमान की बात कर रहे हैं हमसे? खालिद अनवर के नाम पे आज फिर खालिद अनवर भी चला गया कहीं दूसरे जगह से, कौन एम आई काउंसिल या किसके नाम से चला गया वो? MLC बन गए भाई, तो मुसलमानों ने बेचा उसको ना। एक सीट के चलते 3 करोड़ रुपया दीन बचाओ। अच्छा हुआ था कि नहीं हुआ भाई? MLC बनने के लिए दीन बचाओ देश, बस इसी के लिए हुआ था। और नहीं होता है, चलिए हमारे सरिया में हम बोल देते हैं। जो वली रहमानी साहब मर गए, उनके बेटा भी है ना, उनके बीच में मैं बोलता हूँ। अब मैं जाके बोलता हूँ, बोलिए मेरा मोबाइल रहता, मैं दिखा देता फोटो के साथ। फारूक रजा उर्फ डब्लू भाई आए हैं आप लोग से वोट अपील करने। ये हमारे छोटे भाई है, इनके जाति दिली हमदर्दी हमारा है, और ये हमारा समाज है। हम अकेले कुछ नहीं है, समाज से बड़ा कोई नहीं है। समाज में बड़े बूढ़े बुजुर्ग सारे बैठे हुए हैं। जो मेरे गांव का फैसला होगा वो सरमान है, और हम सबको मानते हैं। बुजुर्ग चचा, आप भी इसी गांव के? हाँ, इसी गाँव में। तो क्या आप लोग का फैसला होने वाला है? फैसला यही है, ना मेरा मुखिया आता है, ना मेरा विधायक आता है। आप तो उनको कह दिया, क्या नाम है कि इनके जो बोले न हुआ, तू कहाँ से आवेंगे, MP होके कहाँ से आवेंगे, जब मुखिया नहीं है रुकता है, जिला परिषद नहीं है रुकता है, कोई नहीं आता ना कोई नहीं आता, ये रुकवे नहीं करता है, जाता है। किस पे यकीन है? कौन आएगा, कौन रुकेगा, कौन आपकी बात को सुनेगा? जो अच्छा आदमी होगा, जिसको अच्छा आदमी लग रहा है। 3 प्रत्याशी हैं, बड़े दावेदार हैं, जैसे राम कृपाल, मीसा भारती, तीसरे अब MIM के फारूक रजा और डब्लू भाई। किस पे? हम कौम के नाते सब वोट दे रहे हैं, हम इन्हीं को देंगे। तो आप भी कौम परस्ती दिखाएंगे? कौम परस्ती नहीं दिखाएंगे, हर कोई अपने कौमे पर जा रहा है। मुसलमानों का कहीं विकास नहीं हुआ है, इसीलिए चाहते हैं कि मुसलमान इस बार मुत्तहिद होकर के अपने समाज को हाँ यस मजबूत करें। मजबूत करें।